आई हैव टू क्वेश्चन फॉर यू। पहला क्वेश्चन, कितने तरीकों से हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर केमिकल इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर सिलेक्ट करना हो तो कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्शन किया जाता है। लेट्स चेक इट आउट इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। Hello viewers, I am Chintan Modi. Welcome to my channel Concept Connect. I have planned to make a video lecture series जिसका कॉन्टेक्स्ट रहेगा केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो पर्सन केमिकल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। जो भी स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसको बेसिक नॉलेज गेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ वीडियो लेक्चर सीरीज, हीट एक्सचेंजर। क्या रिलेशन है हीट एक्सचेंजर और प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र का। हीट एक्सचेंजर इज़ अ डिवाइस जिससे हॉट फ्लूइड से रिलेटिवली कोल्ड फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र होती है। बट कितने रेट से हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी क्या है और कौन सा हीट एक्सचेंजर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र रेट देगा। तो अगर ये सब चीज़ जाननी है तो हमें प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र का कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तीन मोड रहते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र रेट कैलकुलेट कर सकते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन कब होता है? जब भी हीट ट्रांसफ़र सॉलिड बॉडीज़ में रहता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन और लेटाइस वाइब्रेशन, तो वो मोड कंडक्शन मोड गिना जाता है। बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन फ्लूइड एज वेल। जब भी क्रैश-ऑफ नंबर इज लेस देन 1700, दैट विल ऑल्सो सेड टू बी कंडक्शन। कंडक्शन के इक्वेशन कौन सा है? दैट इज़ फूरियर्स लॉ, दैट इज़ Q इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। वहाँ पे K रहता है थर्मल कंडक्टिविटी जो सॉलिड मटेरियल की रहती है। कंडक्शन का एप्लीकेशन है जब भी कोई फर्नेस रहती है, फर्नेस से हीट लॉस होता है, अगर वो हीट लॉस कैलकुलेट करना है तो कंडक्शन इक्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड मोड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मैकेनिज्म रहता है बल्क फ्लो ऑफ द फ्लूइड। सो कन्वेक्शन फ्लूइड में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, सॉलिड फ्लूइड में भी हीट ट्रांसफ़र थ्रू हो सकता है। बल्क फ्लो में लैमिनर फ्लो भी पॉसिबल है, टर्बुलेंट फ्लो भी पॉसिबल है। अगर लैमिनर फ्लो में हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फाइंड करना है तो उसके लिए सिडर्टेट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और टर्बुलेंट फ्लो में डिटस-बोल्टर इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही इक्वेशन आर फंक्शन ऑफ नसेल्ट नंबर, व नसेल्ट नंबर इज HD/K। H होता है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओवरऑल कन्वेक्शन की बात करें तो उसका इक्वेशन रहता है Q इक्वल टू HA डेल्टा टी, वेयर H इज अगेन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जिसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहता है टू फाइंड आउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एंड थर्ड मोड इज रेडिएशन। रेडिएशन इज बिट डिफरेंट कंपेयर टू प्रीवियस टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है और उसके एप्लीकेबल लॉ है मेजर लॉ विच इज़ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उसके हिसाब से Q इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज़ टू 4, सो वी कैन कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हीटेड पाइप है, पाइप के सराउंडिंग में जो भी हीट लगती है दैट इज़ थ्रू द रेडिएशन। अभी तक हमने इंडिविजुअल मोड की बात की, बट जब भी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र रहता है, लेट्स से एक एक्सचेंजर है, दिस इज़ वन साइड फ्लूइड एंड दिस इज़ अनदर साइड फ्लूइड। अगर इसमें हमें पूरा रेट कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए इक्वेशन रहता है Q इक्वल टू UA डेल्टा टी LMTD, वेयर डेल्टा टी LMTD विच इज़ नथिंग बट द लॉगरिदमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस थ्रू आउट द एक्सचेंजर। हर एक जगह पे टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंट रहता है। सो कैलकुलेशन में कौन सा डेल्टा टी लिया जाए तो उसको लीनियराइज कंसिडर करने के लिए हमें LMTD यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे U होता है वो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट रहता है। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फाइंड करने का इक्वेशन है जिसमें तीन टर्म रहते हैं। एक इनसाइड कन्वेक्शन का टर्म रहता है जो अंदर वाले पाइप से वॉल के थ्रू जाता है। दूसरा टर्म रहता है कंडक्शन का जो पाइप के थ्रू आउट द मटेरियल जो भी हीट ट्रांसफ़र रहता है। और थर्ड टर्म रहता है आउटसाइड कन्वेक्शन, पाइप के आउटर सरफेस से दूसरे फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र होता है। बिफोर क्लासिफाइंग हीट एक्सचेंजर्स हमें पता रहना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर्स में क्या क्या चीज़ रहती है। सो बेसिकली दो चीज़ रहती है। पहला रहता है हीट ट्रांसफ़र एलिमेंट्स और दूसरा रहता है फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स। हीट ट्रांसफ़र एलिमेंट्स में आता है हीट ट्रांसफ़र सरफेस,
जिसमें रिक्यूपरेटर्स में रहता है, और मैट्रिक्स रहता है रीजनरेटर्स में। बल्कि फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट में रहता है हेडर्स, मैनिफोल्ड्स, टैंक्स, इनलेट आउटलेट नोजल, पाइप एंड सिल्स। नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर के बहुत ही सारे कन्फिग्रेशन रहते हैं। सो उसको कंसिडर करते हुए हीट एक्सचेंजर्स को बेसिकली 3 तरीकों में क्लासीफाई किया जा सकता है। सो फर्स्ट वन इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दूसरा आता है फ्लो अरेंजमेंट्स, और तीसरा आता है हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। पहला जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफ़र रहता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफ़र दैट मीन्स कि 2 फ्लूइड रहते हैं जो इमिजिबल है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, और गैस लिक्विड है या तो वेपर लिक्विड है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में जनरली मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र दोनों होते हैं, बट जब भी दोनों कांटेक्ट में आता है तो हीट ट्रांसफ़र होता है, और जो भी हीटेड वाटर होता है वो कूल होता है। ये प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेटिव कूलिंग। इन द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी 3 तरीकों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसफर हीट एक्सचेंजर, उसको बोलते हैं रिक्यूपरेटर्स। क्योंकि दोनों फ्लूइड वॉल से सेपरेट होते हैं। सेकंड टाइप है स्टोरेज टाइप ऑफ एक्सचेंजर्स, उसे बोलते हैं रीजनरेट। उसमें हीट स्टोर करते हैं और वही हीट दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफ़र होती है। और थर्ड वन इज फ्लूइडाइज्ड बेड एक्सचेंजर्स। नाउ दिस direct transfer exchangers are further divided as per the geometry or structure. पहला रहता है tubular, then plate type, and third one is extended surface. So tubular heat exchangers में आते हैं double pipe heat exchangers, Shallow tube heat exchangers, spiral and pipe coil heat exchanger. Plate type heat exchanger is common, and in extended surface plate fin and tube fin heat exchangers are there, which are generally fins are fitted with the plates and tubes. Now as per the second classification, which is flow arrangement, वो भी 2 तरीकों में डिवाइड होता है। पहला रहता है सिंगल पास एक्सचेंजर्स और दूसरा रहता है मल्टी पास एक्सचेंजर्स। इन सिंगल पास एक्सचेंजर नॉर्मली 2 fluids are there and they are flowing in parallel pattern, counter flow pattern और क्रॉस फ्लो पैटर्न। जबकि मल्टी पास हीट एक्सचेंजर में क्या रहता है, पैरेलल एंड काउंटर फ्लो बेसिकली रहता है। बेस्ट एग्जांपल इज 1 to shell into हीट एक्सचेंजर। उसमें 1 रिप्रेजेंट करता है शेल साइड में एक बार फ्लूइड फ्लो होता है पूरा एक्सचेंजर में, बल्कि 2 रिप्रेजेंट करता है कि ट्यूब साइड फ्लूइड है विच इज पासिंग इन द हीट एक्सचेंजर फॉर द 2 times। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 1 to shell into हीट एक्सचेंजर, इसीलिए उसे मल्टी पास एक्सचेंजर बोला जाता है। और भी बहुत सारे टाइप है, जैसे कि स्प्लिट फ्लो होता है, उसमें फ्लो स्प्लिट हो जाता है एंटर होने के बाद, सो पास बढ़ जाते हैं। फिर आता है डिवाइडेड फ्लो हीट एक्सचेंजर, उसमें भी फ्लो डिवाइड हो जाता है तो पास बढ़ जाते हैं। नाउ थर्ड एंड फाइनल टाइप विच इज़ हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन। उसमें भी 4 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल फेज कन्वेक्शन ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पे कन्वेक्शन रहता है जिसका फेज चेंज नहीं, जैसे कि लिक्विड रहता है या तो गैस रहता है। सेकंड है सिंगल फेज कन्वेक्शन ऑन वन साइड एंड 2 फेज कन्वेक्शन ऑन द अदर साइड। एक साइड पे फेज चेंज नहीं होता बल्कि दूसरे साइड पे फेज चेंज होता है, जैसे कि लिक्विड से वेपर हो सकता है या तो वेपर से लिक्विड हो सकता है। थर्ड इज 2 फेज कन्वेक्शन ऑन बोथ द साइड, यानी कि दोनों साइड पे कन्वेक्शन होता है और जिसमें फेस चेंज हो सकता है। सो सिमिलरली फोर्थ वन ऑल्सो वी कैन डिस्कस दैट कंबाइंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सो दिस आर द मैकेनिज्म, एज वी मे सी दैट अलग अलग मैकेनिज्म से क्लासीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंजर सिलेक्शन। मार्केट में बहुत टाइप के एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, सो सिलेक्शन भी इतना ही डिफिकल्ट रहता है। अगर मैं शैल एंड ट्यूब एक्सचेंजर की बात करूँ तो उसमें डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे कि शेल का साइज़ रहता है, ट्यूब का साइज़ रहता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स रहते हैं, नंबर ऑफ पासेस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर प्लेट टाइप, रीजनरेटर, एक्सटेंडेड सरफेस की बात करूँ, उसमें नंबर ऑफ प्लेट रहती है, टाइप ऑफ प्लेट रहती है, प्लेट मटेरियल रहता है, कितने पासेस रखना है, गास्केट टाइप कौन सा है, तो बहुत सारे डिज़ाइनिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। सो सिलेक्शन के टाइम हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी एक्सचेंजर नहीं है जो हर एक कंडीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। हर एक जगह पे डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि ज़्यादा हीट लोड रहता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर रहता है, क्लीनिंग पर्पज़ रहता है, एरिया वाइज
रहता है तो उसके हिसाब से हमें हीट एक्सचेंजर सिलेक्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली ऑप्टिमम डिज़ाइन कंडीशन में क्या होता है, इट इज़ ट्रेड ऑफ बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो इतना ही कॉस्ट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट में आता है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो वो सब के बीच में ट्रेड ऑफ करके ही हमें अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है एक्सचेंजर। वी विल डिस्कस सर्टेन क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट हीट एक्सचेंजर, जैसे कि शैलेंट हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, देन एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर एंड रीजनरेटिव। इसके इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जैसे कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पैक्टनेस, कॉस्ट, देन फ्लूइड लीकेजेस, कोरोसिवनेस, रिगार्डिंग phases and certain application that we are going to discuss. So I'll represent one of the table, and through that table we will discuss that for certain criteria which exchanger will be suitable. So first is operating temperature, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं शैलेंट ट्यूब है, डबल पाइप है, स्पाइरल, प्लेट, एक्सटेंडेड सरफेस और रीजनरेटर एक्सचेंजर है जिसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अगर शैलेंट ट्यूब और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में बात करें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही कॉस्टली एमओसी लगेगा, तो उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। और स्पेशली शैलेंट ट्यूब की बात करूँ तो हॉट इनलेट और कोल्ड इनलेट का अगर डिफरेंस 80 डिग्री से ज़्यादा है तो फिक्स्ड हीट एक्सचेंजर नहीं चलने वाला, उसके लिए हमें फ्लोटिंग हेड लगाना पड़ता है। सो लिमिट फॉर फिक्स्ड हेड हीट एक्सचेंजर इज 80 डिग्री। वैसे ही डबल पाइप में अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है तो डबल पाइप यूज़ नहीं हो सकता है। बाकी के एक्सचेंजर जैसे कि स्पाइरल हीट एक्सचेंजर में 500 डिग्री तक का इनलेट टेम्परेचर वैलिड है। एक्सटेंडेड सरफेस से 650 से कम जैसे कि प्लेट फिन में, और ट्यूब फिन में फॉर द क्रायोजेनिक टेम्परेचर अप टू 870 डिग्री सेंटीग्रेड। और रीजनरेटर में ये टेम्परेचर रेंज है 870 टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर रेंज तक हम हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रीजनरेटर हीट एक्सचेंजर में टेम्परेचर का रेंज बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रेशर। सो शैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप दोनों में सिमिलर क्राइटेरिया है प्रेशर हैंडल करने के लिए। सो हाई वैक्यूम टू 30 मेगा पास्कल ऑन द शेल साइड, वैसे ही ट्यूब में ऑन द आउटर एन्यूलस साइड अप टू 30 मेगा पास्कल, और ट्यूब साइड में 140 मेगा पास्कल, और डबल पाइप में इनसाइड पाइप में 140 मेगा पास्कल। तो इतना ज़्यादा प्रेशर शैलेंट ट्यूब और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर टेकल कर सकता है। और बाकी हीट एक्सचेंजर की बात करो तो उनकी रेंज बहुत ही कम है, जैसे कि स्पाइरल में रहता है अप टू 2 मेगा पास्कल, प्लेट टाइप में रहता है लेस देन 3 मेगा पास्कल, देन एक्सटेंडेड सरफेस में भी रहता है 2.5 मेगा पास्कल, और वेल्डेड में रहता है 4 मेगा पास्कल। और रीजनरेटर तो नियरली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ही हमें हैंडल करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करो तो शैलेंट ट्यूब और डबल पाइप बहुत ही अच्छा निकल के आता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस इज इंडिकेटेड बाय बीटा। अगर बीटा इज नथिंग बट द सरफेस एरिया प्रोवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम, अगर बीटा की वैल्यू गैस की बात करो तो इट शुड बी ग्रेटर देन 700, तभी वो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर गिना जाएगा। अगर सिर्फ लिक्विड हम हैंडल कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू 400 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर काउंट किया जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप इंडिकेट देख सकते हो कि जिसका 1 नंबर है विच इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो कॉम्पैक्टनेस में सबसे अच्छा है एक्सटेंडेड सरफेस। विजिबल है कि नॉर्मल पाइप है और प्लेट है, उसके आजू बाजू हम एक्सटेंडेड सरफेस दे रहे हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा निकल के आता है। फिर आता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, और रीजनरेटर भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हो स्पाइरल भी ठीक ठाक कॉम्पैक्ट है, बट डबल पाइप एंड शैलेंट ट्यूब दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट पैरामीटर इज कॉस्ट। कॉस्ट एट लो हीट लोड एंड कॉस्ट एट हाई हीट लोड। तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि 1 नंबर विच इंडिकेट द हाईएस्ट कॉस्ट, और जैसे ही 1 से दूर जाते हैं तो कॉस्ट कम होता जा रहा है। तो कम हीट लोड दैट मीन्स कि कूलिंग और हीटिंग यूटिलिटी थोड़ी कम देनी पड़ती है। तो वो केस में सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है प्लेट टाइप, दैट इज फॉर द वेल्डेड प्लेट ओनली। जब भी प्लेट वेल्डेड रहती है तो वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहता है कम हीट लोड पे, और वही प्लेट एंड फ्रेम रहती है तो वो इतना कॉस्टली नहीं रहता। फिर आता है एक्सटेंडेड सरफेस। एक्सटेंडेड सरफेस भी कम हीट लोड पे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, एज यू मे सी दैट। फिर आता है मॉडरेट एक्सपेंसिव विच इज शैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सो जनरली बोला जाता है कि शैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर कम हीट ड्यूटी पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। बट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सचेंजर्स आर, एज यू मे सी दैट, दिस डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एंड स्पाइरल हीट एक्सचेंजर एंड रीजनरेटर्स, दे आर वेरी गुड एट द लो हीट रेट। जब भी कम हीट की ज़रूरत पड़ती है तो वो केस में
डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर एंड रीजनरेटर आर मोस्ट इफेक्टिव। अगर हाई हीट ड्यूटी पे बात करें तो वन विच इंडिकेट्स द हाईएस्ट कॉस्ट एज यूजुअल, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है डबल पाइप। तो हमेशा जब ज़्यादा हीट लोड रहता है तब डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ नहीं किया जाता, और इतना ही कॉस्टली रहता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। वो कॉस्टली है बट हाई हीट लोड पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर देता है। फिर सबसे कम कॉस्ट वाला है विच इज़ रीजनरेटर। आप देख सकते हो कि रीजनरेटर दोनों हीट ड्यूटी पे कम कॉस्टली है, बट उसका परफॉर्मेंस भी इतना कंपेरेटिव नहीं है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से। फिर स्पाइरल हीट एक्सचेंजर भी कम कॉस्टली है, देन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी कंपेरेटिवली कम कॉस्टली है। फिर आता है सिंप्लिसिटी इन द डिज़ाइन, कि डिज़ाइन में कितनी सिंप्लिसिटी है। तो वन विच इज़ द सिंपलेस्ट, तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज़ द सिंपलेस्ट इन द डिज़ाइन। फिर आता है स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, फिर आता है रीजनरेटर, वो भी बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में आता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर, एंड शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज द मॉडरेट इन डिज़ाइन। नेक्स्ट पैरामीटर इज फॉलिंग एंड ईज ऑफ क्लीनिंग। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मॉडरेट टू सीवियर फॉलिंग हो सकता है, और स्पेसिफिकली ट्यूब साइड में और डबल पाइप में, अंदर की पाइप में ज़्यादा फॉलिंग होने की चांसेस है। स्पाइरल हीट एक्सचेंजर में ओनली केमिकल क्लीनिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वी कांट रिमूव द स्पाइरल्स फ्रॉम द एक्सचेंजर्स। फिर प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में भी सेम है, मॉडरेट टू सेवियर फॉलिंग फॉर वन और बोथ साइड ऑफ द क्रायोजेनिक एप्लीकेशन। एक्सटेंडेड सरफेस की बात करूँ सो उसमें फॉलिंग इतना ज़्यादा नहीं होता है, और रीजनरेटिव की बात करूँ तो वो भी मॉडरेट फॉलिंग रहता है। नाउ कोरोसिव सर्विस अगर है, कोरोसिव फ्लूइड के साथ हम हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए दो ही एक्सचेंजर अच्छे हैं, विच इज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। बाकी के एक्सचेंजर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। फिर आता है फ्लूइड लीकेज एंड कंटामिनेशन, क्योंकि ये सब एक्सचेंजर सरफेस से डिवाइड हुए होते हैं, सो एक दूसरे में लीकेज पॉसिबल हो सकता है। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में लीकेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो जब भी फ्लूइड लीकेज वाला हो जो मिक्स हो सकता है, तो वो केस में प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ नहीं कर सकते। एक्सटेंडेड सरफेस में भी लीकेज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, और रीजनरेटिव में बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लीकेज की। फ्लूइड और उसके हिसाब से मटेरियल सिलेक्शन, तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वर्सेटाइल है, ताकि कोई भी फ्लूइड में कोई भी टाइप का मटेरियल हम ले सकते हैं, सो विच इज़ वेरी इजी। स्पाइरल का इतना इंडिकेशन नहीं है, और प्लेट टाइप में स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम निकल एलॉय यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड सरफेस में मेटल और सिरामिक, यूजुअली एल्यूमिनियम यूज़ होता है। अब बात करते हैं फेज की। अगर गैस टू गैस सर्विस है, लिक्विड टू लिक्विड सर्विस है, लिक्विड टू गैस सर्विस है, तो कौन सा एक्सचेंजर सही से परफॉर्म कर पाएगा। सो गैस टू गैस सर्विस में शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं, बट विद द फिन्स, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एज वेल। Plate type heat exchanger we cannot use for the gas service, it is only used for the mostly for the liquid services. Extended surface फिर से हम यूज़ कर सकते हैं similar to like this with fins, shell and heat exchanger। और regenerative भी हमेशा गैस के लिए ही यूज़ होता है, it is not used for the liquid services। लिक्विड सर्विस की बात करें तो शेल एंड ट्यूब इज़ वेरी गुड, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाइरल प्लेट यूज़ कर सकते हैं, बट रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर लिक्विड टू गैस होता है, दोनों फेज है, तो वो केस में शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। और लो फिन ट्यूब, जो भी अंदर की ट्यूब्स रहती है उसमें फिन अवेलेबल होनी चाहिए। सो उसी तरह से एक्सटेंडेड सरफेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर भी सिमिलर, इन मोस्ट ऑफ द केस डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज सिमिलर टू शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। प्लेट टाइप हम यूज़ नहीं कर सकते, एंड रीजनरेटिव भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फेज चेंज एप्लीकेशन, तो जब भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है या तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फेज चेंज इन्वॉल्व होता है, उसमें शेल एंड ट्यूब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। डबल पाइप भी एप्लीकेबल है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी एप्लीकेबल है, बट फॉर द सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर एज यू मे सी ओवर हियर। एंड नाउ फाइनल पॉइंट विच इज स्पेशल एप्लीकेशन। ये सब एक्सचेंजर की एप्लीकेशन जनरली कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है, तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ वेरी कॉमन इन प्रोसेस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे हाईली कोरोसिव और हाई हीट लोड की ज़रूरत है, वो केस में शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ज़्यादा प्रिफरेबल है। और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इट्स अ सिंपलेट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, और जहाँ पे लो हीट ड्यूटी
अवेलेबल है, वो केस में डबल पाइप हीट एक्सचेंजर बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। देन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, जब भी शैलेंट हीट एक्सचेंजर वर्क नहीं करता और उसका सेम परफॉर्मेंस हमें चाहिए तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो कॉस्ट में भी इतना ही ज़्यादा कॉस्टली है वो जो हमने आगे बात की। फिर एक्सटेंडेड सरफेस विच इज़ कॉमन इन क्रायोजेनिक एप्लीकेशन, ये जो प्लेट टाइप है और एक्सटेंडेड सरफेस जनरली क्रायोजेनिक कंडीशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड रीजनरेटिव, जो मैंने अभी बोला कि जब भी गैस गैस हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन रहता है वो केस में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जा सकता है। सो दिस ऑल वेर वेरी इफेक्टिव पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन दैट हीट एक्सचेंजर का सिलेक्शन किया जाता है। तो समरी की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा केसेस में शैलेंट हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर प्रेशर हो, हीट ड्यूटी ज़्यादा हो, कोरोसिव मटेरियल हो, वो सब केस में शैलेंट हीट एक्सचेंजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर स्पेशली कम हीट लोड पे ज़्यादा इफेक्टिव है और प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर भी इकोनॉमिक है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो जनरली जब प्रोसेस इंजीनियर डिज़ाइन करता है, सिलेक्शन करता है, तो वो कौन से क्राइटेरिया देखता है? टेम्परेचर देखता है, प्रेशर देखता है, टाइप ऑफ फ्लो देखता है कि काउंटर है या पैरेलल है, साइजिंग देखता है, कितना हीट लोड चाहिए, कितना एरिया अवेलेबल है। तो ये सब पैरामीटर ध्यान में रखते हुए हीट एक्सचेंजर का सिलेक्शन किया जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए फ्यूचर में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। See you in the next video.